साथियों, एक बहुत बड़ी अपडेट आपको बता दें कि समान कार्य समान वेतन को लेकर, मानदेय को लेकर और नौकरी सुरक्षा को लेकर जो है संविदा अस्थायी कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है। एक बहुत बड़ा आदेश कल शाम 4 जून को जो है जारी किया गया है। पूरा आदेश आपको दिखाएंगे। 3 प्रपत्र में संविदा अस्थायी कर्मियों को जानकारी मांगी गई है। पूरे प्रदेश में ये आदेश लागू होगा, स्पष्ट इस आदेश में लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर बताते चले कि इस आदेश के आने के बाद तमाम पूरे प्रदेश के संविदा अस्थायी कर्मचारियों में एक खुशी का माहौल देखा जा रहा है। आपको पूरा आदेश दिखाएंगे। एक कल शाम का ताजा आदेश है जो कि 4 जून को ये आदेश निकला हुआ है। सबसे पहला आदेश, सबसे पहले जानकारी अगर देता है कोई तो पार्थ ज्ञान चैनल देता है। सबसे पहले आपको आदेश इस चैनल पर देखने को मिल रहा है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पढ़ लीजिएगा। सीधे लेके चलते हैं आपको आदेश की तरफ और बताते हैं कि वो 3 प्रारूप क्या क्या है, क्या क्या जानकारी संविदा कर्मचारियों के लिए मांगी गई है और संविदा कर्मियों को क्या क्या करना पड़ेगा। इस आदेश में क्या कुछ लिखा हुआ है, सीधे चलते हैं आदेश की तरफ। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी जगह तक ये वीडियो पहुंच सके। साथियों, यहाँ देख लीजिए, बहुत बड़ा आदेश जो है राजस्थान सरकार ने जारी किया है और ये 4 जून को, यानी अभी मात्र कल ही जो है ये आदेश जारी हुआ है। बिल्कुल तुरंत का आदेश आपको सबसे पहले पार्थ गुरु ज्ञान चैनल में मिल रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, अभी 4 जून को कल यानी कि ये आदेश जारी किया गया है। ये राजस्थान सरकार से आदेश जारी हुआ और इसमें साथियों संविदा अस्थायी कर्मचारियों की जानकारी इन 3 प्रारूप में मांगी गई है। यहाँ पर ये देखिए, पहला प्रारूप, फिर यहाँ दूसरा प्रारूप, फिर यहाँ तीसरा प्रारूप। इन 3 प्रारूपों में जो है राजस्थान सरकार के द्वारा संविदा अस्थायी कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है। क्यों मांगी गई है तो यहाँ पर विषय देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत 5 वर्ष की सेवा निवृत्त सेवा हेतु पात्र कर्मियों की सूची के संबंध में मांगा गया है। अब साथियों, ये क्या है, ये राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022, ये हमें खुद पता नहीं था, इसलिए हमने इसको सर्च किया गूगल पर। तो सबसे पहले आपको गूगल का वो सर्च, गूगल क्या बता रहा है, ये क्यों मांगी गई है जानकारी, तो यहाँ देख लीजिए, जब हमने सर्च किया तो क्या लिख कर आया है, बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। यहाँ देखिए, राजस्थान संविदात्मक भर्ती सिविल पद नियम, यहाँ पर देख सकते हैं जो वहाँ आदेश में लिखा था वही हमने यहाँ पर सर्च किया है। यहाँ पर देख सकते हैं वही हमने सर्च किया है। इसकी जानकारी आप भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ भी जानकारी क्या आई है, राजस्थान सरकार द्वारा जनवरी 2022 में अधिसूचित किए गए थे। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को सुरक्षा, समान वेतन का लाभ और भविष्य में नियमितीकरण का मार्ग प्रदान करना। और इन नियमों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं तो यहाँ देख लीजिए, ये बहुत अच्छा आदेश आया हुआ है संविदा अस्थायी कर्मचारियों को लेकर। समान वेतन और मानदेय, इन नियमों के तहत कार्यरत कार्मिकों को मनमानी कटौती और कम वेतन से सुरक्षा मिलती है। राज्य सरकार समय समय पर इनके मानदेय में वृद्धि और स्थायी कैडर सुनिश्चित करती है। संविदा कर्मचारियों को मनमाने तबादलों और अचानक नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है इस रूल्स के अंतर्गत। अब यहाँ देखिए क्या कुछ बताया है, छूट और रियायतें। वित्त विभाग द्वारा संविदा कर्मचारियों को आयु सीमा, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक शर्तों में विशेष शिथिलता प्रदान करने के नियम भी जोड़े गए हैं। नियमितीकरण का आधार, यह संविदा कर्मियों के विभागवार कैडर बनाने और उनकी सेवा अवधि एवं योग्यता के आधार पर नियमित पदों पर नियुक्ति के लिए विचार करने की रूपरेखा तैयार करता है। तो साथियों, आपने समझ लिया कि ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ देख लीजिए, राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 क्या है तो ये जो है संविदा कर्मचारियों को समान वेतन, मानदेय देने के लिए, सेवा सुरक्षा यानी नौकरी की सुरक्षा करने के लिए, छूट और रियायतें प्रदान करने के लिए और नियमितीकरण का रास्ता साफ करने के लिए ये रूल्स जो है राजस्थान सरकार में जो बनाया गया है। अब ये जो 4 जून को आदेश आया है, इसी रूल्स के तहत यहाँ पर कर्मचारियों से जानकारी मांगी गई है। यहाँ देखिए, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी समस्त जिले राजस्थान, मतलब पूरे राजस्थान के लिए ये आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के लिए आदेश जारी है, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी। और यहाँ पर देखिए 4 जून यानी कल ये आदेश जारी हुआ है। तो जैसा कि अब आदेश हम पढ़ देते हैं तो यहाँ देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत 5 वर्ष की सेवा निवृत्त सेवा हेतु पात्र कर्मियों की सूची के संबंध में उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत 5 वर्ष की
सेवा निर्गत सेवा हेतु पात्र कर्मियों की सूची निम्न प्रपत्रों में 3 कॉपी में ईमेल आईडी पर सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में यहाँ पर जमा करना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर 3 प्रारूप में जानकारी मांगी गई है। यहाँ देखिए, पहला प्रारूप आप देख लीजिए, ये संविदा कर्मचारी, ध्यान से देखिएगा। पहला है यहाँ क्रमांक, फिर है संविदा का पदनाम, कौन से पद में आप कार्य कर रहे हैं, पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक मूल जो आपकी योग्यता है, वर्ष 2026-27 में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट 2022 के नियम 20 के प्रावधान अनुसार 6 वर्ष की सेवा पूर्ण दिनांक 1 अप्रैल 2026 को करने वाले पात्र कर्मियों की कितनी संख्या है। ये विभाग से मांगी गई है जानकारी। 1 अप्रैल 2026 को जिनको 20 प्रावधानानुसार यानी नियम 20 के प्रावधानानुसार जो 1 अप्रैल 2026 को जिनके 5 वर्ष हो गए हैं, उनकी जानकारी यहाँ मांगी गई है। बजट घोषणा के अनुसार 2 वर्ष की छूट पश्चात पात्रता पूर्ण दिनांक 1 अप्रैल 2026 को करने वाले कर्मचारियों की कितनी संख्या वो मांगी गई है। और यहाँ पर प्रपत्र 2 में देखिए, प्रपत्र 2 में यहाँ वर्ष 2026-27 में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 20 के प्रावधानानुसार 5 वर्ष की सेवा पूर्ण दिनांक 1 अप्रैल 2026 को करने वाले कर्मचारियों का विवरण यहाँ देख लीजिए। पहले आपकी एम्प्लॉय आईडी क्या है वो यहाँ पर मांगी गई है, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर कर्मचारी का नाम मांगा गया है, संविदा का पदनाम, और यहाँ पर पारिश्रमिक कितना मिलता है, कैटेगरी किस में आते हैं, और यहाँ पर 1 अप्रैल 2026 को 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों का नाम। फिर है प्रपत्र 3। प्रपत्र 3 के अनुसार भी जो है यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय आईडी मांगी गई है, कर्मचारी का नाम, पदनाम, और यहाँ पारिश्रमिक, यहाँ कैटेगरी, और यहाँ 5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मियों का नाम। आदेश के अंत में लिखा है पात्र कर्मियों की सेवाओं की गणना में 3 वर्ष की सेवा अवधि को 1 वर्ष मानकर की जाए तथा नियम 2022 में कार्य अनुभव पश्चात 1 वर्ष की अवधि दिनांक 1 अप्रैल 2026 को आधार मानते हुए 1 वर्ष की सेवा मानी जाए। और यहाँ पर देख लीजिए डिजिटल साइनेड वाला ये पूरा आदेश है। तो ये बहुत अच्छा आदेश है। आपको बता दें, जो ये राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 है, ये जो मैं बता चुका, ये आपके समान वेतन मानदेय, सेवा सुरक्षा, छूट, रियायतें, नियमितीकरण को लेकर ये नियम बनाया गया था। और इसी नियम के तहत ये राजस्थान सरकार ने आदेश जारी किया है स्वास्थ्य विभाग के लिए, और स्वास्थ्य विभाग में लगे समस्त कर्मचारियों का डाटा मांगा गया है। बहुत जल्द आपका डाटा जाएगा। अब देखना होगा सरकार आपके लिए इसमें क्या करती है। तो आपको बता दें, इसी नियम के तहत ये जानकारी मांगी गई है, मतलब आपकी जो वेतन है वो वेतन वृद्धि होगी, आपका जो आपका सेवा सुरक्षा है, नौकरी संविदा कर्मचारियों को मनमाने तबादले से छूट मिलेगी, अचानक नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ कानूनी सुरक्षा भी मिलेगी, और नियमितीकरण का आधार भी खुलेगा। तो ये बड़ा आदेश आया था। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।